तो हम लोग देख रहे थे स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख रहे थे आपको कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है आपका। तो इसमें c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ओके। और m क्या होता है आपका? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यही हम लोग अभी तक पढ़े थे। अब हम लोग तो इसके बारे में भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को भी कट करता है, वाई एक्सिस को भी कट करता है ना। और अगर इंटरसेप्ट को चेक करना है तो ओरिजिन से देखेंगे इस वाई एक्सिस पर, है ना। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। इसमें जो वाई है वो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट है। तो देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर जहां कट कर रहा है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस ले लेंगे तो इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सी बोला गया था। ओके, यस सर, ठीक है। हिल रहा है? नहीं सर, ठीक है। हाँ, ये बाहर में है ना, थोड़ा सा हवा अभी थोड़ा सा तेज है इसी। चलो, तो ये सी है। और स्लोप देखने के लिए क्या हम लोग कर रहे थे? एक्स एक्सिस पर जहां कट करता है वहां पर देखते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और इस थीटा को मेजर करते हैं और थीटा के साथ टैन लगा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो इस केस में देख रहे हैं, अगर कोई पूछे आपसे स्लोप क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है कि नहीं? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से भाग जा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा है। आज सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़े हैं अभी, tan क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में? इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा और जो इंटरसेप्ट होगा, है ना, जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रफ आइडिया लगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, वाई एक्सिस को भी कट करेगा। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है उसका, एक बार फिर से ऑनलाइन हो जाओ लीव करके। चलो चलो ठीक है। तो इसमें पूछ रहे थे, स्लोप के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं सर, पूछ नहीं रहे थे। अच्छा चलो, तो बस इसमें ये देखना है, एक थीटा होता है तो थीटा कैसे लेते हैं। स्ट्रेट लाइन देखना है एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, थीटा को मेजर करते हैं और उसमें टैन लगा देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है। तो अमाउंट अभी छोड़ दीजिए, कोई आपसे पूछेगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए इसके स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहेंगे कि निगेटिव है। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां से एक चीज पता लगा, कल भी देखे थे कि स्लोप पॉजिटिव ही आ रहा था जब ऐसे कट कर रहा था। आवाज आपका नेगेटिव कैसे आता? हाँ,
एक मिनट सर, दूसरा मोबाइल से आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो चल अच्छा आगे प्रोसीड करूं पुष्कर? हेलो, अब ठीक हाँ है हाँ सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर, पूछ रहे थे ना सर कि हम्म जो यहाँ पे टेन थीटा है ना सर, उस सेकंड हम्म। क्वाड्रेंट का सर हमको पता नहीं चल रहा। अच्छा देखो, ऐसे चलते हैं कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? देखो ऐसे यस चलते हैं सर। कि नहीं? तो इस पर हाँ, परपेंडिकुलर मैं ऐसे कर दिया, तो ये तो 90 डिग्री होगा कि नहीं? लेकिन यस सर, स्ट्रेट हो लाइन जाएगा। यहाँ के टच कर रहा है ना, तो ये जो एंगल होगा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल ही जाएगा। वो यस सर, ठीक है सर, हाँ हाँ। ऐसे चलेंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट यस में सर, tan क्या होता है? निगेटिव निगेटिव। होता। तो कोई पूछेगा आपसे इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहेंगे कि निगेटिव है ना? एंगल दे यस देगा सर, तो वैल्यू भी बता सकते हैं, लेकिन इतना रफ आइडिया लगा कि स्लोप की वैल्यू निगेटिव है, स्लोप की वैल्यू निगेटिव है और निगेटिव, इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ओके। अच्छा कल एक और देखे थे हम लोग कि ऐसे कट कर रहा था तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, है ना? तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन में बी पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव और मे बी पॉजिटिव, है ना? मे बी पॉजिटिव और मे बी जीरो, जीरो भी होता है। यस क्या होता सर। है? जीरो जीरो भी भी। होता है, तो वो भी देखेंगे। मे बी जीरो लिख दे रहा, मे बी जीरो। तो चल, तो पॉजिटिव निगेटिव का केस देखे थे, जीरो का भी केस मैं बता रहा हूं इसको। चल, तो ये तो कुछ रफ आइडिया आपको लगा। तो याद रखना स्ट्रेट लाइन दो जगह कट करता है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर जहां कट करता है ना, ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। अगर ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नीचे कट कर रहा है तो निगेटिव इंटरसेप्ट, है ना? और जब स्लोप को चेक करना है तो एक्स एक्सिस के पास देखेंगे, है ना? तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, थीटा लगाते हैं, tan लगाते हैं, और tan थीटा को हम लोग बोल देते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब देखें कि स्लोप पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और जीरो का केस कब होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखना। जीरो कब होगा? आप ही कह रहे हैं अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो। इससे क्या पता चल रहा है? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आना चाहिए। पैरेलल अब ये टू y एक्सिस। एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जब स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो देख रहे हैं, देखो ऐसे आएगा तब ना कट करेगा। पैरेलल है मतलब 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री जीरो। होगा। और tan 0 डिग्री अगर कहें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। तो याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, tan 0 डिग्री जीरो हो जाएगा। मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लोप का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जीरो। जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगी स्लोप की वैल्यू। चलो, अच्छा आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री का के एक और एग्जांपल यहां बता रहा हूं कि tan का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू इन्फिनिटी भी होता है। देखना कैसे, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, 9th-10th क्लास में ऐसे ग्राफ खींचते थे, है ना? तो ये देखो स्लोप का वैल्यू अगर कोई पूछे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं ना, और थीटा का वैल्यू इस केस में 90 डिग्री आपको होगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब इस होता। केस में स्लोप का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट। तो याद रखना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप की वैल्यू जीरो, और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? ये आपका यस सर। स्लोप का वैल्यू।
तो ये याद रखना आपको। तो चलो, ये तो कुछ रफ आइडिया लगा कि इंटरसेप्ट जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। वैसे ही स्लोप पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ज्यादातर ये देखा जाता है। निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री, मतलब इनफाइनाइट स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया मैथ का, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सेम चीज है, मैथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, खूब अच्छा से। अब देखना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। मैथ में ये भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और यूज्ड इन फिजिक्स, बहुत हम लोग यूज करेंगे इसको। ये स्ट्रेट ही लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी ही है। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, तो लिख दे रहा हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन आपको है। चलो, तो इसमें आपको क्या है? एक्स इसमें क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई क्या है? वाई एक्सिस है। अच्छा, ए क्या है? ऐसे है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर रहा है, ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। तो जानते हैं इसमें जो ए है ये ओरिजिन आपका है। तो ए जो है यहाँ पर एक्स बाई जो ए लिखे हैं कांस्टेंट है। ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ए होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मैथ के आप स्टूडेंट हैं, ए और 0 लिखेंगे। ओके, अच्छा। और जो यहाँ बी होता है ओरिजिन से इस पॉइंट का वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होता है। ओके, अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 0 और बी लिख देंगे, 0 और बी लिख देंगे, ठीक है। तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन कितना अच्छा है इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को भी कट करता है, वाई एक्सिस को भी कट करता है ना। तो एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उस पॉइंट को ए बोल देंगे, वाई एक्सिस को करता है उस पॉइंट को बी बोल देंगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 बोल देंगे, ठीक है। तो बोला जाता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग फिजिक्स में इसी फॉर्म को ज्यादा पढ़ेंगे। अब मैं एक ग्राफ खींचता हूं, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका ग्राफ खींचिए। स्ट्रेट लाइन खूब ज्यादा पढ़ना है आपको काइनेमेटिक्स में, तो खूब अच्छा से देखना इसको। तो इसमें आपको याद है एक्स आपका एक्स एक्सिस है, और ए क्या है? एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन यहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। चलो, वाई एक्सिस है, और बी क्या है? वाई एक्सिस पर जहां स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है एक तरीके से। ओके, और यहाँ 1 होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सेम इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको मिटाता हूं। अब हम लोग इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ खींचेंगे, और डिटेल उसके बारे में जानेंगे भी धीरे धीरे। तो चलो, जैसे क्वेश्चन से एक स्टार्ट करता हूं। आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है, और ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पर 2 बोल दे रहा हूं, 2 बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसका ग्राफ खींचना है। 9th 10th क्लास में ग्राफ खींचते थे, तो 9th 10th क्लास में कैसे करते थे? यहाँ लिख देते थे आप y इज इक्वल टू 2 और इधर कर देते थे। अच्छा, y इज इक्वल टू आप ऐसे कर देते थे। देखो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ है कि नहीं? यस सर, है सर। mx प्लस सी, मतलब जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है कंपेयर करेंगे तो +2 है, और m का वैल्यू -1 है, -1 है। तो ये तो मैथ का चीज हो गया। ये क्या हो गया आपका?
ये मैथ में y इक्वल टू mx प्लस सी करते हैं, पढ़ते हैं, वो वाला है। अभी हम लोग देखेंगे जो अभी मैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताया कि एक इक्वेशन दे देगा स्ट्रेट लाइन का, आपको ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा। तो देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये अभी इसलिए आगे प्रोसीड थोड़ा करके दिखाया कि एक सेम ही चीज है, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको भी पता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो देखो, इस 2 को यहाँ 1 बनाना रहता है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है, तो पहले 1 बनाने के लिए इसको बटा में ले आओ, तो x प्लस वाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 बन गया। अब क्या करो, डिवीजन कर दो, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कंपेयर कर दे रहे हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो a के जगह 2 है, b के जगह 2 है, तो ग्राफ ऐसे खींच देंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो x पर कहाँ स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, x इज इक्वल टू यहाँ पर कट कर रहा है, और y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, b पॉइंट पर कट कर रहा है, ये y इज इक्वल टू b है। इन दो पॉइंट को क्या कीजिए, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। दिस इज द, ये ग्राफ हो जाएगा किसका, इस स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ हो जाएगा। तो अब बताओ, इसमें कोई पूछेगा आपसे इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दीजिए, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है कि नहीं, 2 होगा, 2। और कितना होगा, प्लस में पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 2, और a का वैल्यू भी कितना है 2, तो इंटरसेप्ट तो पता हो गया, +2 आ रहा है। अब स्लोप पता करना है। स्लोप क्या बोला हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, देखना है कि वाई एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे और tan थीटा लगा देंगे, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप m बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप यहाँ पर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। चलो, तो इसको मैं थीटा माना हूं, तो अब बताओ वैल्यू भी निकाल के देखो, दिखा दे रहा हूं। -1 आ रहा था ना, देखना -1 आएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये क्या है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। इस ट्रायंगल को देखो, अभी वैल्यू निकाल रहा हूं, जब ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये आपका 2 है, ये 2 है, ऐसे देखो, ये कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, और ये आपका 2 है, ये भी 2 है। तो यहां लिख सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर 2 है और बेस भी 2 है, कट के 1 हो जाएगा। खूब पढ़ाया हूं सब आपको। एक मिनट, रुक जा, चाय था। चलो, तो यहां पर देखो, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी पढ़ाया हूं कि 180 पर tan चेंज नहीं होता है, tan हो जाएगा, थीटा है, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा tan, और ये कितना हो जाएगा, बोलो 1 का वैल्यू कितना, tan 45 लिख देंगे, tan 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है आपको, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 आ रहा है। निगेटिव देखो, 180 पर तो tan रहेगा, ठीक है, निगेटिव साइन आता है ना, देखो निगेटिव छूट गया था, tan 180 डिग्री माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, क्या बताया था कि 180 दिखे तो tan रहेगा, थीटा यहाँ उतर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ साइड में लिख दे रहा, यहाँ पर लिख दूं, तो यहाँ पर देखना माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो आपका tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलो, और tan थीटा इज इक्वल टू -1 का वैल्यू कितना लिख देंगे, बोलो तो
tan 45 बताया था 135 डिग्री है ना। -1 यस सर। 135 डिग्री का वैल्यू होता है, tan tan हटाएंगे तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री। अब बताओ ये थीटा का वैल्यू 135 है, मतलब इसका वैल्यू कितना 45 डिग्री होगा। मतलब देख भी रहे हैं कि ये जो थीटा है 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 135 डिग्री। कितना है 135 डिग्री। और tan 135 का वैल्यू क्या होता है बोलो, tan -1 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1। और tan थीटा को ना हम लोग बोलते हैं स्लोप, तो m का वैल्यू क्या आ गया -1। तो इसके पहले देखे थे कि स्लोप का वैल्यू -1 आ रहा था, इंटरसेप्ट का वैल्यू +2 आ रहा था। देखो दोनों हैं, इस ऐसे भी चल रहे हैं तो इंटरसेप्ट का वैल्यू +2 और स्लोप का वैल्यू -1 आ -1 रहा है। ठीक है, तो ये भी, ऐसे भी दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, ये पढ़े भी हैं है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दे देगा, कहेगा कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर 1 बनाना है, इसको बटा में लाना है, डिवीजन कर देना है। x/a + y/b = 1। x पर a ले लेना है, y पर b, और इनको मिला देना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये तो आपको प्रूव करके दिखाया कि जैसे मैथ से भी बनाएंगे ऐसे भी बात एक ही हो। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाओ, मैं दे दे रहा हूं। x - y = 2। इसका ग्राफ खींचिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से खींचना। स्ट्रेट लाइन खूब पूछ कर आता है आपको, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे सबसे ज्यादा ग्राफ, तो इसके बारे में तो एकदम डिटेल छोटा छोटा पॉइंट
आज ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है फिजिक्स में, जितना मैं बताया हूँ उतना भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। ऐसे भी मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको तो डेप्थ में भी जाना है। इंटरसेप्ट 2 आएगा सर, इंटरसेप्ट 2 आएगा। और अच्छा, स्लोप भी -1, स्लोप तो ऐसे -1 आ रहा तो अच्छा 45। ग्राफ आप रफ आइडिया बताइए, ग्राफ कैसे की स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसे कट करेगा, ऐसे ऐसे कैसे कट करेगा? एक्स सर एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा या निगेटिव एक्स एक्सिस को? चलो एक और बनाता हूं, देखना यहाँ पे हम लोग को क्या किस पे बैठाना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहला काम करना है 1 बनाना है यहाँ, तो इसको बटा में करेंगे तो एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 बन गया। अब यस डिवीजन कर देंगे तो ये एक्स एक्स बाई बाई 2 टू माइनस माइनस वाई वाई इक्वल बाई टू 2 1। इज इक्वल टू 1, और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज तो इक्वल टू ये 1 होता है, यहाँ प्लस बनाना है। तो प्लस बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, एक्स बाई 2, अच्छा यहाँ पर प्लस बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, प्लस वाई बाई -2 यहाँ लिख सकते हैं। यस सर, कोई दिक्कत? मतलब एक्स एक्सिस पर 2 ले लेना है, वाई एक्सिस पर -2, तो ऐसे कर लेना है आपको। मतलब एक्स एक्सिस पर 2 ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, एक्स एक्सिस पर 2 ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ये पॉइंट। और वाई एक्सिस पर -2 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर ये पॉइंट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू -2, है ना। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, है ना, मिला देंगे। तो यही आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो इंटरसेप्ट निगेटिव आ ही रहा है, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से नीचे आ रहा है ना, कट कर रहा है, तो सी का वैल्यू निगेटिव होगा और कितना होगा, कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो कहेंगे इंटरसेप्ट निगेटिव है। स्लोप देखना है, स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, थीटा को मेजर करते हैं, और देखो ये थीटा जो आ रहा है 90 डिग्री से कम है कि नहीं, 90 डिग्री से कम है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा। तो एम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अभी रफ आइडिया दे रहा हूं, निकाल भी सकते हैं कितना आएगा। यस चलो, तो इस केस में अभी हम लोग डेटा पर नहीं जाएंगे, इसके पहले मैं निकाल के आपको बता भी दिया हूं। केवल पूछूंगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट निगेटिव है। अच्छा नेगेटिव स्लोप क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, इसी में tan थीटा लगा, tan थीटा का वैल्यू ना स्लोप होता है, और यस ये सर आपका पॉजिटिव होता पॉजिटिव हो है। जाएगा। अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखो तब डेटा पर जाना, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी साइन पर मत जाओ, ये थीटा है तो ये भी यस थीटा, सर ये थीटा। देखो ये 2 है और ये भी 2 है कि नहीं, तो निकल जाएगा कि नहीं। देखो इस एंगल के लिए ये 2 है और ये लेंथ कितना है, लेंथ की बात कर रहा हूं 2, तो tan लगा दो, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b। इस एंगल के लिए बताया हूं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा, और tan यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा, आज जब थीटा का वैल्यू 45 45 डिग्री है तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, मतलब स्लोप का वैल्यू भी दे दिया मैं, +1 पॉजिटिव में आएगा। देखो इक्वेशन भी लिख दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हैं कि नहीं, पुट करके भी देख लो, y इज इक्वल टू यस m के जगह +1, यहाँ x प्लस c के जगह क्या है, माइनस में है ना, यहाँ पर देखो -2, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x -2। एक्स देखो माइनस ये 2 इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो इसको उधर लेके चलो, इधर लेके आओ, तो देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये कितना एक्स हो माइनस जाएगा वाई आपका, इक्वल टू 2। हाँ उधर जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, x माइनस वाई आ गया कि नहीं, यही इक्वेशन आ गया कि नहीं, देखो आ गया कि नहीं। तो यस कुछ सर नहीं करना है, ये सब भी समझ रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, उस पर अब ध्यान नहीं देना है। अब हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 पर ले जाना है। एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, मिला देना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग यही सीखेंगे, और ये बता भी दिया थोड़ा सा रफ आइडिया कर, ठीक है। चलो अब यस अगला आप खींचो, क्वेश्चन दे रहा है,
खूब इसका ड्रॉ करो, खूब आता है क्वेश्चन। इससे स्लोप इंटरसेप्ट भी धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। जैसे इसको ड्रॉ करो, ये भी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, स्ट्रेट लाइन आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 9th 10th क्लास में पढ़े हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इस टाइप से रहेगा इक्वेशन तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, ax Yes, स्क्वायर sir. प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उस टाइप से रहे तो, है ना। अगर इस टाइप से रहे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ भी खींचिए इसका, जैसे बताया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पर ला करके ग्राफ खींचिए, केवल ग्राफ खींचना है। आप सर्कुलर मोशन तक खूब अच्छा से पढ़ लेते हैं, आगे उतना खुद ही आप अपने से करने लगेंगे, बेसिक अगर ठीक हो जाता है। स्पीड भी है मेरे पास, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें ठीक है। Yes, sir. स्पीड बहुत है, तो अभी आप लोगों के हिसाब से तो ये आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब जा करके। देखो पुष्कर, इसमें क्या करेंगे पहले, देखो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ वन बनाना होगा तो पहले इसको बटा में कर दो, कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप यही करना है। बटा में 2 कर दिए, यहाँ 1 आ गया, ये तो 1 बन गया। अब क्या करना है, डिवीजन कर देंगे। तो देखो 2x/2 प्लस यहाँ पर क्या है 4y/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक सर हो है। जाएगा सर। अच्छा, इससे ये कटा देंगे, इससे ये कटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x/, अच्छा बटा में तो 1 छुप जाएगा ऊपर भी यहाँ तो पर, कॉमन ले सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर देखो 2y/1 है इज इक्वल टू 1। हमको ये भी अब एक और स्टेप सीखो कि x/a प्लस y/b होता है, यहाँ पर कोई टर्म नहीं रखेंगे कांस्टेंट, इसको कैसे भी हटाना पड़ेगा। तो देखो x/a के जगह 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए कुछ भी, प्लस
y के जगह यहाँ बटा में 2, यहाँ पर 2 लगा है, इसको हटाने का तरीका क्या है, 1/2 लिख सकते हैं। आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं। इज इक्वल टू 1, तो ये 2 तो ऊपर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 पर बैठ गया, तो x पर 1 ले लेंगे, y पर 1/2 मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो x एक्सिस पर कितना है, 1 है ना, x ये 1 ले लेंगे, या y एक्सिस पर क्या ले लेंगे आपका 1/2 ले लेंगे, है ना। इन दो पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, और यही इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा, 2x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 2 का इक्वेशन, ये ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, और स्लोप का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा मेजर करेंगे, टाइम थीटा लगाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, स्लोप का वैल्यू मतलब एम का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निगेटिव में कितना वैल्यू होगा वो निकाल सकते हैं। ये थीटा हो गया तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, निकाल सकते हैं। 135 डिग्री आएगा ना, इस केस में थोड़ा दूसरा आएगा, ये 1/2 है, ये क्या है, कुछ रैंडम वैल्यू आएगा। उतने डिटेल में मत जाइए, हम लोगों को अब ये इक्वेशन दिया रहेगा और ग्राफ खींचना रहेगा, ठीक है। यस। तो कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है, ये सीखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, उसका ग्राफ खींचो। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 पे लाना है, x पर a, y पर b, और दोनों पॉइंट को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद सब जानते हैं। एक बनाओ तो, इसका ग्राफ खींचो तो। √x बाहर में है, इंटू में है, ये √8 है, और ये y इसके मल्टीप्लीकेशन में है, और इधर √2 है। चलो पुष्कर इसको बता दे रहा हूं, अगला एक क्लास होगा तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, बटा में लाएंगे, तो √2x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे सर। हाँ, और ये बटा में क्या हो जाएगा, √2, तो यहाँ 1 आ गया। अब क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, है ना। और यहाँ पर √8 है, और ये क्या है, √2 है, और ये y है इक्वल टू 1 यहाँ पर हो जाएगा आपको। अब जैसे करते थे अब, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x, अब बटा में तो 1 है यहाँ पर, प्लस ये, अच्छा √8 को कैसे लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं, 4 × 2 करेंगे, खूब पढ़ते हैं 7-8 क्लास में, तो 2√2 लिख देते हैं। यहाँ y और बटा में क्या है, √2 है, तो ये तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x/1 हो जाएगा, प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। अब देखो जैसे पिछले बार किए थे, कभी भी देखना x के बगल में यहाँ कुछ कांस्टेंट ना हो, y के बगल में यहाँ कुछ कांस्टेंट ना हो, इसको हटाने का कोशिश करो। x/a प्लस y/b होगा, तो इस 2 को इधर ले आ सकते हैं, तो x/ यहाँ 1 हो जाएगा,
प्लस y बाई 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये देखना है आपको कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर 1 ले लेना है, y एक्सिस पर 1/2 ले लेना है, और इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है ना, मिला देना है इन दोनों पॉइंट्स को, और ये इक्वेशन हो जाएगा हाँ √2x प्लस √8y इज इक्वल टू √2 का ये ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे खूब आता है। अच्छा, इस केस में कोई पूछेगा इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, कितना होगा, 1/2 होगा। अच्छा हाँ, स्लोप क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, हाँ सही। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा मेजर करेंगे, टैन लगा देंगे, और सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, हाँ निगेटिव हो जाएगा, हाँ मतलब स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे ही ग्राफ खींचना है, ऐसे रहेगा, यहाँ 1 लाने की कोशिश करना है, मतलब इधर का टर्म बटा में कर देना है, फिर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 पे बैठाना है, x पर a ले लेना है, y पर b, और मिला देना है, ये स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ हो जाएगा। तो चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। ठीक है सर।